नहीं, हाँ हरिद्वार से आए इधर इधर। ये अत्यंत पावन पुण्य स्थान माता भगवती दिनियाली देवी। दिनियाली इस पर्वत का नाम है। वैसे स्कंद पुराण के केदार खंड में इस जगह का जैसा अनुमान करने पर ज्ञात होता है कि इंद्राचल पर्वत है। दिनियाली के नाम से इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये जगह। और माता भगवती जगत जननी दुर्गा यहाँ विराजती है। दिनियाली पर्वत का नाम है तो इसी जगह के नाम से इनकी ख्याति है। दिनियाली देवी के नाम से है ये जगत जननी दुर्गा भगवती। ऐसी मान्यता है कि पूर्व काल में माता भगवती कन्या के रूप में यहाँ आई और यहाँ बैठी तो पिंडी रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये जगह पौराणिक है। माता भगवती की महिमा अपरंपार है। पूरे क्षेत्र में स्थानीय लोग यहाँ बड़े आदर श्रद्धा के साथ आते हैं और जन जन में माता के प्रति एक आदर है, अपनत्व है। इस स्थान की महिमा ऐसी है। दूर के सैलानी बहुत कम लोग आते हैं। इसी क्षेत्र के लोग अधिकतर आते हैं दर्शन करने। दिनियाली के सामने सेंधनाग राजा जो इस क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता है भगवान श्री कृष्ण हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ आकर के निवास की तो आमने सामने है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस स्थान की ये है कि यहाँ से आप यमुनोत्री के श्रेष्ठ चोटियों का, गंगोत्री के चोटियों का और केदारनाथ बद्रीनाथ के मतलब हिमालय की जितनी भी श्रेष्ठ चोटियाँ हैं वो सब दर्शन होता है। और अत्यंत मनोरम स्थान। इस क्षेत्र के लोग 52 गांव रमोली का, उपली रमोली, रणोद रमोली बहुत बहुत ही लोग श्रद्धा रखते हैं क्योंकि सबकी मनोकामना ये देवी पूर्ण करती है। हमें जहाँ तक देखा है हमने और हमें भरोसा है कि माता सबकी सुनती है। इनके द्वार पे जिसने भी जो मन्नत मांगी, अर्जी लगाई, माता उसकी जरूर सुनती है।
जब केदारनाथ की भीषण आपदा आई थी तो उस समय हमारे इस क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति की कोई नुकसान हानि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना में किसी की मृत्यु आदि नहीं हुई। इस क्षेत्र के जो चालक परिचालक वाहन से जुड़े हुए लोग हैं वो साल में एक बार जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, भंडारा आदि करते हैं। तो उनकी ऐसी कृपा रही, किसी पर कोई थोड़ी सी भी आपदा में आज तक नहीं आई। पूरे क्षेत्र के लोग श्रद्धा रखते हैं। संत माता की महिमा है। हमारे एक सज्जन अभी पूछ रहे थे स्वामी जी आप कैसे आए यहाँ? तो बहुत पुरानी बात है, पर बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा कि माता भगवती की ही कृपा कह लीजिए कि इतने बड़े उत्तराखंड में मैं इस स्थान को चुना। मैं चित्रकूट से निकला था, हरिद्वार से तो मैं पग यात्रा किया, पैदल आया और बाय रोड में नहीं आया। पैदल भी आया तो बाय रोड नहीं आया। मैं एक चोटी से दूसरे चोटी जंगल जंगल आया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता, पर इस स्थान पर जब आया तब यहाँ कुछ नहीं था। पिंडी के रूप में माता जी विराजमान थी वृक्ष के नीचे। और इस स्थान पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा यहाँ कुछ है, मेरा कुछ कार्य यहाँ शेष है जिसे मुझे पूर्ण करना है। तब मैं यहाँ कोई संसाधन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास कुछ था। मैं जंगल से पत्ता इकट्ठा करता था और इस ठंडक के जगह में पत्ता इकट्ठा करके अपने आप को पत्ते से ढक लेता था। और इस तरह से मैं यहाँ लगभग 1 साल तक गुजारा। फिर स्थानीय लोगों ने सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई और आज आप देख रहे हैं कि भव्य मंदिर है और लोगों की श्रद्धा, अगाध श्रद्धा, श्रद्धा नहीं अगाध श्रद्धा के लिए कि सब जगह के प्रति है। पानी की समस्या थी इस चोटी पर, माता भगवती ने सबसे पहले तो उस कमी को पूर्ण करी। मेरे आने के बाद यहाँ 12 महीने अब पानी है, जो कि अत्यंत आवश्यक, जीने के लिए पानी जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। तो आज उपलब्ध है। मंदिर तो 3 है स्वामी जी। सामने वाले इतना वाले लाल वाले हाँ माता जी को हाँ भोलेनाथ, हाँ। ये राम से वाह हरिद्वार बोले गीता भी अच्छा। हाँ चलिए और 5 हनुमान जी से ले बहुत ही दिखा, बहुत ही रमणीक। वाह आप लोग दिख रहे हैं। कादी कादी अच्छा कहीं कहीं मैनू कहीं कहीं अच्छा तुम्हारा बन बुझा जी रही वही भगवती का है का सारा पार सा सब भगवती को क्या अच्छा ये के सारा है का सब ये भगवती के सब बढ़िया।